बाड़मेर वाले पूरे इलाके का नाम ही पड़ गया मालानी। क्या नाम पड़ गया? अब तो ये बालोतरा अलग कर दिया तो ये भी मान लीजिए। बाकी बाड़मेर छतरपुरा क्या कहलाता है? मल्लीनाथ जी का इलाका, इसलिए क्या कहलाता है? देखो, इनके कारण बाड़मेर छत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज नोन एज मालानी आफ्टर हिम। इनके कारण बाड़मेर छत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज नोन एज मालानी आफ्टर हिम। बाड़मेर छत्र को मालानी कहा जाता है। बाड़मेर रीजन इज नोन एज मालानी आफ्टर हिम। दो सवाल। कोई पूछे राजस्थान में कौन सा इलाका मालानी के नाम से जाना जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? मल्लीनाथ। इसलिए नाइट में जब बाड़ में ट्रेन जाती है उसका नाम है मालानी एक्सप्रेस। क्या नाम है? जब मल्लीनाथ जी यहाँ के राजा थे तब मेवानगर उनकी राजधानी है। मेवानगर के पास के किसी एक गांव में गणगौर के आसपास का टाइम था। होली के बाद गणगौर की पूजा शुरू कर देते हम। गणगौर के आसपास का टाइम था। गांव की लड़कियां कुएं पर गणगौर पूजने के लिए गई थी। 16 दिन तक गणगौर पूजते रहते हैं, होली के बाद गणगौर तक, तो गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। वहां से उस समय गुजरात में एक राजा था, उसका नाम था महमूद बेग। क्या नाम था? महमूद बेग का सेनापति जा रहा था। उसने उन लड़कियों को अकेला देखा तो वो लड़कियों को उठा के ले गया। अब जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। तो भाग के आए भाई, हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। राजा ने कहा भाई तुम्हारी कन्या मेरी कन्या है, मैं तुमसे टैक्स लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। राजा ने कहा भाई सेना इकट्ठी करो। सेना इकट्ठी करके छुड़वा के लाते हैं। मल्लीनाथ जी के एक बेटा है, बेटे का नाम है जगमाल। क्या नाम है? जगमाल बड़ा बदमाश टाइप का आदमी, डेली लड़ाइयां करता है, डेली शिकायतें आती कि आज वहां फालतू की लड़ाई कर, आज वहां फालतू की लड़ाई कर। जब मल्लीनाथ जी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, गुजरात पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जगमाल कहीं बाहर था। जगमाल आया बाहर से, उसने पूछा कि पिताजी तैयारी हमारी यहाँ किस बात की? और मल्लीनाथ जी ने कहा यार तू फालतू की इधर उधर पंचायती करता घूमता है, फालतू की लड़ाइयां करता रहता है, कभी कोई ढंग का काम ही कर दिया कर। और देख बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है, अपनी बहन बेटियों को गुजरात के राजा का सेनापति उठा के ले गया। और जगमाल को बड़ा बुरा लगा। जगमाल ने कहा पिताजी ये बात है तो उन कन्याओं को आप मत छुड़ा के लाई, मैं जाऊंगा, मेरी बहनें, मैं उनको छुड़ा के लेके जाऊंगा। अब जगमाल ने अपनी सेना इकट्ठी की। पता लगाओ पहले तो कहां लेके गए, तो पता चला कि उनको अहमदाबाद ले गए। कहां ले गए? अहमदाबाद में जो गुजरात का राजा महमूद बेग, उसकी राजकुमारी रहती है, उसकी बेटी रहती है, और बेटी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली नाम था, कि वहां पर गिंदोली रहती है। और गिंदोली का महल है, अपने वाली लड़कियां उस महल की नौकरानियां बन गई हो। गिंदोली उनको कहती है मैगी खाऊंगी तो अपने लड़कियां क्या बना के लाती है? गिंदोली कहती है चाय पीऊंगी तो क्या बना के लाती है? झाड़ू पोछे करती है, वहां बैठी है नौकरानियां। भाई दुश्मन तो यही काम करेगा और क्या करेगा। जगमाल ने कहा तो ठीक है, अहमदाबाद के उस महल में जिसमें गिंदोली रहती है और अपनी लड़कियां जहां पर नौकरानियां बनी, हमला करो और हमला करके छुड़ा के लेके आता है। लोगों ने कहा जगमाल दिमाग भी लगाया कर रहे थोड़ा बहुत, गुजरात के राजा की बेटी का महल है, उसके बाहर सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होगी। वहां पर आक्रमण करने का मतलब सारे काम आ जाएंगे। यूं थोड़ी यार महल खुला ही पड़ा, कोई उसके अंदर घुस जाए, कोई उठा के लेके आ जाए वहां से, वहां तो सुरक्षा होगी ना भयंकर। तो क्या कहा जाए कि पता लगाओ उस महल से बाहर कब आती, बाहर इतनी सुरक्षा के साथ तो आ नहीं सकते, तो वहां पर अपने कुछ कर सकते हैं। पता चला कि प्रत्येक शुक्रवार को अहमदाबाद से थोड़ा बाहर एक दरगाह, पीर बाबा होते हैं, पीर बाबा, एक पीर बाबा की दरगाह है। राजकुमारी गिंदोली उस पीर बाबा की दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए आती है। और जब वहां पर पूजा करने के लिए आती है तो अपने वाली जो लड़कियां नौकरानी ग्रुप में साथ आती है, कोई फूल लाती है पूजा के, कोई अगरबत्ती लेके आती है, कोई चादर लेके आती है, उसके साथ साथ आती है। तो कहा उस टाइम वहां से उठाया जाए, क्योंकि पीर बाबा की दरगाह पे सुरक्षा नाम की वहां पर कोई चीज, भगवान के घर पे किस बात की सुरक्षा, वहां सुरक्षा भगवान करे, तो वहां पर इतनी कोई सुरक्षा नहीं होगी, वहां से अपने उठा सकते हैं उनको, तो ठीक है। राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। सबसे अच्छे घोड़े कहां के? जगमाल ने अपने 15 एक साथी लिए, 15 अच्छे अच्छे घोड़े, शानदार घोड़े, टलवा घोड़े लिए। और शुक्रवार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार दिन को जाके उस दरगाह के पास से बैठ गए, गुरुवार को जाके बैठ गए वहां, थर्सडे को। आने जाने वाला कोई पूछे भाई कौन हो रहा है, कैसे बैठे हो? साहब घोड़े बेचने आए थे। चाहिए ले लो साहब, घोड़ा ले लो। अगला कहे हाँ यार घोड़े जो शानदार है, तुम्हारे कितने का दिया? तो 3000 वाले घोड़े की रेट बताया 30,000। अगला यार दिमाग खराब हो, ओरिजिनल माल है मालानी का, असली माल तो महंगा ही मिलता है, लेना लो भाई साहब वरना रवाना हो यहाँ से। तुम्हारा ऐसे तो एक भी घोड़ा नहीं बिकेगा। वो मन ही मन सोचे यार किसको बेचना है, हम तो रात रात का वेट कर रहे हैं, रात निकले कल बच्चों को लेके जाए हमारी। अगले दिन शुक्रवार को राजकुमारी गिंदोली वहां पर धोख लगाने के लिए आई, अपने वाली लड़कियां साथ के अंदर आई। लड़कियों ने इनको देखा, जगमाल के साथियों को, जगमाल उनको देखा, एक गांव के थे, एक दूसरे को जानते ही थे, आ जाओ। सारी लड़कियां भाग के घोड़ों पे बिठाई वहां से निकल गए। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। होस्टेज नाम की भी कोई चीज होती है कि भाई जगमाल जानता था अपने तो आदमी 15 है, गुजरात के राजा को पता चलेगा पीछा करेगा, और बीच में जी पकड़ लिए तो अपने को मारेगा, कन्याओं को वापस लेके जाएंगे। वरना यदि बीच में पकड़ भी लिया फिर फिल्मों की तरह करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना है ना सेठ यदि आगे बढ़े तो तुम्हारी बेटी का गला काट दिया जाएगा, तो आपने वैसा करेंगे।
पर भाई मालानी के घोड़े थे शानदार, गुजरात के सैनिक पीछा कर ही नहीं पाए, उससे पहले तो हाथों हाथ मेवानगर पहुंच गए, लड़कियों को उनके घर पहुंचाया, और लड़कियों को घर पहुंचाया, सारे लोग राजी हुए, सबने जय जयकार करी, 1 2 3 4 जगमाल तेरी। गिंदोली का अलग कैंप बनाया, गिंदोली को वहां छोड़ दिया, पता ही था गुजरात की सेना पीछे आएगी, इसको वापस भेज देंगे अपने। इतने में गुजरात के जो सैनिक थे पीछे पीछे आ गए, उन्होंने जगमाल कहा, रहे तुम तुम्हारी लड़कियों को ले आते, गिंदोली क्यों लिया? उन्होंने कहा यार देखो तुम हमारी लड़कियों को उठा के ले गए थे, और यदि मान लो खुदा ना खास्ता तुम हमें बीच में पकड़ लेते, तुम हम सबको मार देते यार, पर गिंदोली होती तो हम तुम्हें कहते कि तुम्हारे राजकुमारी को ले जाओ, हमारी लड़कियों को लेके जाएंगे। हम तो यार होस्टेज बंधक बना के लाए थे, बाकी वो गिंदोली बेटी तुम वापस ले जा सकते हो। तो गिंदोली के पास भेजे भाई कि जाओ तुम्हारे पिताजी का सेनापति आया वापस लेने के लिए। गिंदोली मना करके गिंदोली को अहमदाबाद से मेवानगर आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। गिंदोली जब वहां पे थी ना अहमदाबाद में थी, तो वो लड़कियां डेली उस गिंदोली को कहती कि गिंदोली कब तक हमें यहाँ बंधक बना के रखोगी? तो गिंदोली ने कहा तुम मरोगी यहीं, अब कब तक का क्या है, अब यहीं रहोगी और कहां जा सकते हो? नहीं, हमारा भाई है जगमाल, वो आएगा, कर्ण अर्जुन। और गिंदोली ने वापस कहा कि जगमाल, कोई जगमाल हो कोई दूसरा हो, ये ना गुजरात के राजा मेरे पिताजी की टेरिटरी है, यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, तुम्हारी गलतफहमी में बाहर रखना, अच्छा बताओ झाड़ू पोछे लगाए रहो, आएगा जगमाल तुम्हारे। पर वो लड़कियां डेली कहती कि राजकुमारी कितने दिन झाड़ू लगवाओगी, एक दिन जगमाल। तो गिंदोली के दिमाग में कहीं ना रहे जगमाल है तो कोई शक्तिशाली आदमी, तभी लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस है, अरे अपने भाई पे इतना कॉन्फिडेंस कि नहीं वो हमें छुड़ा के ले जाएगा, हमें यहाँ पे रहने नहीं देगा। और सच में जब वहां से गिंदोली को जगमाल उठा लेता है तो उसको लगा अरे आदमी तो मर्द आदमी है। गिंदोली ने मना कर दिया कि अब मैं जाऊंगी। जगमाल गया, जगमाल गिंदोली जाकर, राजकुमारी गिंदोली हम किसी बुरी नजर से तुम्हें नहीं उठा के लेके आए थे, हम इसलिए लाए थे कि हमारी कन्याएं तुम्हारे पिताजी ने गिरफ्तार कर ली थी, तुम जाओ, तुम यहाँ पर क्या करोगी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। गिंदोली ने कहा अब मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। जगमाल ने कहा अरे तुम्हारा मजहब अलग, मेरा धर्म अलग, हमारी संस्कृतियां नहीं मिलती आपस में, ऐसे थोड़ी हो सकता है। गिंदोली ने वापस कहा कि मोहब्बत मजहब कहां देख पाती है। फिर जगमाल गिंदोली से शादी कर लेता है। आप भले इस कहानी को पहली बार सुन रहे होंगे, पीढ़ियों पीढ़ियों से आपकी और मेरी मम्मियां और दादियां हर गणगौर पे गिंदोली गाती है। हम आज भी गणगौर पे गिंदोली के गीत गाते हैं, क्योंकि जिस दिन गिंदोली को उठा के लाए थे उस दिन क्या थी, गणगौर थी कि गिंदोली वळती धरान घुड़ला ऊपर घाल, मांडल सिंह ल्यायो मर्द मालरो जगमाल, के मल्लीनाथ का जगमाल किसको लेके आ गया था, देखो नीचे। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर, गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर, गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर। ब्रैकेट में बंद करो इसको, बॉक्स में बंद करो इस लाइन। मैं आगे कल्चर पढ़ाऊंगा तो वापस पूछूंगा, मैं गणगौर जब पढ़ाऊंगा तो गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं, किसके गाए जाते हैं। अगला राधा लिखो, लिखो राव चुंडा। कौन राजा है, राव। इधर राठौड़ों का साम्राज्य फिर बढ़ रहा है। मल्लीनाथ जी ने अपने मरते टाइम अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बनाया था, उन्होंने अपने भाई को राजा बना दिया था। भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था, मल्लीनाथ जी का भाई वीरमदेव है। वीरमदेव का जो बेटा उसका नाम क्या है, चुंडा। राठौड़ों की शक्तियां नई नई बढ़ रही थी, उधर बाड़मेर वाले क्षेत्र के अंदर ये अपना विस्तार कर रहे हैं। इधर मंडोर में एक वंश